इक्ष्वाकु वंशी राजा मुचकुंद ही नरसिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। भारतवर्ष का गुजरात प्रांत है। गुजरात प्रांत में जूनागढ़ नाम का एक नगर है। जूनागढ़ नगर में बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं। उनमें नागर जाति के ब्राह्मण रहते हैं। नागर जाति के ब्राह्मण में एक श्री कृष्ण दामोदर दास जी नाम के ब्राह्मण हैं। बड़े सात्विक ब्राह्मण हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भी करते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, साधना भी करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी गौरी। लक्ष्मी गौरी के उदर से महाभाग्यशाली राजा मुचकुंद ही अवतरित होते हैं। विक्रम संवत 1470 के लगभग, माना कि अभी से 600-650 वर्ष पहले की बात है ये। उस समय में लक्ष्मी गौरी ने अपने उदर से एक भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। लक्ष्मी गौरी का समय आने पर देहांत हो गया। बालक बड़ा हुआ था 2-3 वर्ष का। तब तक वो बालक बोलता नहीं है। नाम रखा गया नरसिंह। बोले नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह नाम रखा। थोड़े समय बाद में ही पिता कृष्ण दामोदर दास जी का भी अंत हो गया। देखो, बाल्यकाल में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी नन्हे बालक हैं। माँ का साया और पिता का साया भी सिर से उठ गया। जब बाल्यकाल में ऐसे अचानक हृदय को छूने वाली घटनाएं घट जाती है तो उनको संसार फीका लगता है, संसार झूठा लगता है। ऐसी घटनाएं घट जाती है तो प्राय महात्माओं के जीवन में देखो, किन्हीं के बचपन में माँ मर गई, किन्हीं के पिता मर गए, किन्हीं के कोई कुछ ऐसा घटनाएं घट गई ऐसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नन्हे छोटे बालक थे, तब माँ की मृत्यु हो गई। और रामदास जी महाराज जब छोटे थे तब माता का देहांत हो गया। फिर थोड़े समय बाद 10-12 वर्ष के हुए तो पिता का भी देहांत हो गया। और उनसे हृदय पिघल गया और वे भजन में लग गए। संसार झूठा दिखा, सार नहीं दिखा संसार में। दरियाव जी महाराज नन्हे से थे। 1-2 वर्ष के उस समय में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब माताजी जेतारण से रहन आ गए। ऐसे बहुत सारे महात्माओं का प्रमाण आता है कि बाल्यकाल में उनके माता पिता भाई इत्यादि शरीर त्याग करके परलोक गमन कर गए हैं। उन घटनाओं को देख करके उन महान भाग्यशालियों को एकदम वैराग्य होता है। किसी भी लोगों के घर में युवा मौत हो जाती है तो उनको लगता है कि संसार फीका है, झूठा है, ये संसार ऐसा भगवान ने क्यों बनाया और हमारा बेटा या हमारी बेटी क्यों चली गई, यूँ विचार होता है। और विचार करते करते उनको संसार का राग रंग रूप ढंग अच्छा ही नहीं लगता है और वे केवल फिर भगवान की शरण होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान ही अपने हैं और वास्तव में भगवान ही अपने हैं। ऐसे में वो भगवान को अपना मान करके फिर भजन में लग जाते हैं, साधना में लग जाते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं और भक्ति करने लग जाते हैं, साधन करने लग जाते हैं और संसार से वैराग्य हो जाता है। वशिष्ठ रामायण में भी ये प्रमाण आता है। एक भक्त को साक्षात्कार हुआ, महान भक्त को। पहले उनके परिवार के सदस्य माता पिता चले गए, बड़ा वैराग हुआ। फिर भाई बंधु चले गए और फिर उनके संबंधी भी चले गए। उनके देखते देखते अकेले रह गए। उनका नाम है वशिष्ठ रामायण में। फिर उनको एकदम प्रचंड वैराग होता है और सुमरण गहराई से करते हैं, आत्मबोध हो जाता है। साक्षात्कार होते ही सारा भ्रम मिट जाता है उनका। आपने भक्तमाल पढ़ी होगी कि ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई की पर्ची में
ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई की कथा बड़ी करुण क्रंदन की कथा है, बड़ी करुणामय कथा है। कथा सुनते पढ़ते पढ़ते करुणा जग जाए। बाल्यकाल में मुक्ता केवल छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था की, उनसे 2 वर्ष बड़े महात्मा, 4 वर्ष बड़े ज्ञानेश्वर जी महाराज, 6 वर्ष बड़े निवृत्तिनाथ जी महाराज, और 1 भाई और नाम है, तो 3 भाई और चौथी मुक्ता, चारों ही हैं। बाल्यकाल में देखते हैं कि उनके माता पिता उनके आंखों के सामने जल समाधि लेते हैं, मुक्ता रोने लग जाती है, और ज्ञानेश्वर जी महाराज भी छोटे बालक हैं, रोने लग जाते हैं। निवृत्तिनाथ जी सबको गले लगाते हैं, सब रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, और चारों ही फिर भक्ति करते हैं भगवान की कि भगवान ही अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है, ऐसा मान करके वे भक्ति करते हैं। गांव के लोग उनको मुंह तक नहीं लगाते। वो कथा बड़ी लंबी है। गांव के लोग उनको थोड़ा सा कभी दाना दे देते हैं, और उन्हीं में गुजारा चला करके वो सारे दिन विठ्ठल भगवान के श्री विग्रह के पास बैठे रहते हैं। भगवान ही उनके अपने हैं, भगवान ही संबंधी है, भगवान ही नाती है, भगवान ही यार दोस्त मित्र हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। ऐसा मान करके मुक्ता कभी रो लेती है, तो कभी निवृत्तिनाथ जी के आंखों में आंसू आता है, तो कभी ज्ञानेश्वर जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। सारे दिन का पूरा भोजन भी नहीं मिलता, थके दुबले मांदे चारों भाई बहन समय बिताते हैं, और एक दिन वे महानतम महापुरुष हो जाते हैं। चारों ही एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं। जीवन में ऐसी घटना घट गई। देखो, ऐसे ही नरसिंह जी महाराज के जीवन में ये करुणा की घटना घट गई। माता जी लक्ष्मी गौरी जी चले गए, और अब थोड़े समय बाद कृष्ण दामोदर दास जी भी चले गए। बड़ा भाई है जिनका नाम है वंशीधर। वंशीधर की शादी एक दुरित गौरी नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ में हुई। वंशीधर उम्र में काफ़ी बड़े हैं नरसिंह जी से। नरसिंह जी महाराज नन्हे हैं अभी, और वंशीधर जी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने पढ़ाई करके थोड़ा लिख करके और राव मांडलिक के दरबार में दीवान के पद पर आसीन हो गए। वे थानेदार के पद पर, वंशीधर थानेदार के पद पर हैं, पर नरसिंह जी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। वो छोटा भाई है, पर अभी तक छोटा भाई गूंगा है, बोल नहीं रहा है। नरसिंह जी महाराज की दादी का नाम है जया कंवरी जी। जया कंवरी, उनको अब चिंता है, बुढ़िया माँ है, बेटा चला गया, बहू चली गई सामने, रो लेती है एकांत में बैठ करके। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाके आ जाती है। और अब छोटा पोता है, तो उनकी चिंता है कि ये कब बोले कब बोले कब बोले। गूंगा है नरसिंह जी, अभी बोल नहीं रहे हैं। देखने में तेजस्वी हैं, सीधे साधे हैं, भोले बाले हैं, पर बोलते नहीं हैं। दादी को बड़ी चिंता, दादी को कभी नींद नहीं आती, नींद आती है तो सपने में कभी बेटा दिखता है, तो फिर आंख खुल जाती है, तो रात में उठ के भगवान का नाम लेती है दादी जया कंवरी जी। महादेव जी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे दयालु, आप हमारी भी सुन लो। हे प्रभु, आप कृपालु हो, दयालु हो, हमारी बात सुनो। ऐसा प्रार्थना करते करते एक बार सावन के महीना में, सावन सोमवार का, बहुत महादेव जी के मंदिर में भीड़ लगी। और महादेव जी के मंदिर में एकांत में स्वयं महादेव जी ही साधु का रूप लेकर के आए, और जटाएं बड़ी भी है, एकांत में कोने में बैठे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं।
भीड़ लगी हुई है, पर महात्मा जी एक और बैठे हैं। कोई राम महाराज करते हैं तो राम महाराज, जय श्री कृष्णा तो जय श्री कृष्णा, खुश रहो, ऐसे बोलते रहते हैं। जया कंवरी जी ने भी महादेव जी को जल चढ़ा करके, बिल्वपत्र चढ़ा करके और बेटे से कहा, बेटा बेटा जल चढ़ाओ। तो बेटे ने भी जल चढ़ाया, नरसिंह जी ने बिल्वपत्र चढ़ाया महादेव जी को। जया कंवरी जी की नजर पड़ी कि कोई महाराज बैठे हैं, मैं महाराज को प्रणाम करूं और ऐसा आशीर्वाद लूं कि मेरा पोता बोलने लग जाए। और कहा, देखो महाराज, प्रणाम करके और प्रार्थना की, देखो महाराज मेरा एक ही पोता है और क्या करें महाराज, बड़ा दुख आ गया। महाराज ने कहा, दादी माँ रो क्यों रहे हो, क्या दुख आया है? बोले, महाराज मेरा बेटा कृष्ण दामोदर भगवान के घर चला गया। मेरी बेटा की बहू लक्ष्मी गौरी वहाँ भी चली गई। मेरे महाराज 2 पोता है, उनमें एक बड़ा बेटा है, वो कमाई कर रहा है, एक छोटा है ये बोल नहीं रहा है। इनकी कौन रक्षा करेगा, इनके कौन वीरी रहेगा, इनको कौन संभालेगा? हे महाराज कुछ कृपा करो, कुछ दया करो कि ये बोलने लग जाए। मेरा ये भोला भाला बेटा, इनका क्या होगा? मैं भी चली गई तो फिर इनका पालन पोषण कौन करेगा? महाराज मुस्कुराए और महाराज ने कहा, दादी माँ चिंता मत करो, बेटे को सामने बिठाओ। सामने बिठाया। सामने बिठाते ही महात्मा जी ने आंख बंद करके संप्रेक्षण शक्ति का दान दिया और कहा, बेटा बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इतना कहते ही नरसिंह जी जिंदगी में आज पहली बार बोले हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। पहली बार आज नरसिंह जी बोले हैं और पहला वाक्य यही था, राधे कृष्णा। यही गुरु मंत्र हो गया। और वे महात्मा ही नरसिंह जी के गुरु जी हैं, जो अनामी हैं, अभी कोई नाम का पता नहीं है। मैंने तो शास्त्रों में नरसिंह जी के गुरु जी के नाम का उल्लेख नहीं देखा। वे महात्मा ही नरसिंह जी के गुरु जी रहे हैं। वे महादेव जी ही जो महात्मा बन के आए हैं। और उसी दिन से ये राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, इसी को मां मंत्र मान करके नरसिंह जी भगवान की भक्ति में लीन रहते। आस्था प्रेम भाव विश्वास हो, एक बार जो गुरु के मुख से उच्चारण हुआ शब्द नाम, उनको मंत्र मान करके जपते जाए तो आत्मबोध हो जाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अनजाने में रामानंद जी के मुख से राम 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 सुन करके मंत्र मान लिया और कबीर साहब शिरोमणि संत हो गए। बहुत बार से टाइटल बताया गया, हमारे गुरु जी है, हम बार बार जाते हैं, अरे यार गुरु मानेंगे फिर चेला मानेगा और वो, और ये दुनिया में बहुत भ्रम है। एक भक्त बोला कि गुरु जी से मंत्र ले लिया, गुरु मानेंगे तभी चेला बनेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है।
चेले की आस्था हो गई, गुरु के मुख से मंत्र सुन लिया और सच्ची साधना में लग गए, वो गुरु शिष्य का संबंध हो गया। वो भले ही गुरु मानो या नहीं मानो, जैसे रामानंद जी महाराज ने तो माना ही नहीं था पहले, कबीर साहब मेरे चेले है क्या। जिस समय में कबीर साहब प्रचार करते करते सत्य की बात कहने लगे तो लोगों ने, पंडितों ने, मुल्लाओं ने पूछा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरे गुरु रामानंद जी महाराज है। बोले रामानंद जी तो तुर्कों का, मुसलमानों का मुंह नहीं देखते हैं, फिर तुम उनको गुरु कैसे बना लिए। झूठी बात है, ये कबीर झूठा बोल रहा है। गए लोग रामानंद जी के पास, रामानंद जी महाराज आप तो मुसलमानों का मुंह नहीं देखते, फिर आपने कबीर को उपदेश कैसे दे दिया, वो तो मुसलमान के घर में पला बड़ा हुआ है। रामानंद जी ने कहा मैंने तो कहाँ दे दिया, किस जगह दे दिया, दिया ही नहीं है। और लोगों ने कहा कि वो तो दावा कर रहा है रामानंद जी मेरे गुरु हैं, तो बुलाओ कबीर को। बुलाया कबीर साहब को। भले कबीर मैंने तुमको उपदेश कब दिया। देखा कबीर की तरफ, हैं इतना तेजस्वी बालक, नन्ना, अंग अंग में तेज, दिव्य आभा। सोचा होनहार बालक है ये। क्या नाम है तुम्हारा। बोले नाम कबीर है। मैंने दीक्षा कब दी थी। दी तो नहीं है मैंने दीक्षा, याद तो नहीं आ रही है। बोले गुरुजी आपने ही दीक्षा दी है। बोले कब। बोले मैं नन्ना सा बालक था, काशी जी की जो पेड़ियां हैं उन पेड़ियों के ऊपर सोया था। आप सुबह 4 बजे स्नान करने आए थे और मेरे ठोकर लग गई। आपने बोला राम 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 बालक है, मैंने वो दीक्षा मान ली। बोले हाँ उस समय में एक बालक था, तुम थे क्या। बोले मैं ही था, और उसी दिन से मैंने मंत्र मान लिया और मैं जप रहा हूँ और आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है, ये आपकी कृपा है। रामानंद जी ने कहा भाई इन्होंने सच्चे भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से मेरे मुख से निकले हुए राम राम को धारण कर लिया, इसलिए चेला तो है, वो मानना पड़ा रामानंद जी को। बोलो ऐसी नरसिंह जी महाराज के गुरुजी जटाधारी महात्मा जी हैं। उस दिन से नरसिंह जी महाराज बोलने लग गए। अब नरसिंह जी महाराज की भक्ति परवाने चढ़ने लगी। खूब भक्ति में लीन रहते रहे, कीर्तन करते रहे, ताल बजाते रहे, और नरसिंह जी महाराज मगन रहते। ये जो भक्ति करना नरसिंह जी की, बाबी दुरुत गोरी को अच्छा नहीं लगता। पापी आदमी को भक्ति प्यारी नहीं लगती है। कीर्तन, हरिनाम, ये जो कथा, ये पापी को प्यारी नहीं लगती है। पापी कथा नहीं सुन सके के ऊँगे के उठ जाए, तुलसी जवर के जोर से अन्न की रुचि जाए। बोलो दादू दयाल महाराज की, बोलो श्री हरि भगवान की। पापी को हरि की कथा, हरि का नाम प्यारा नहीं लगता, भक्ति अच्छी नहीं लगती है। पापी सुन सके ना सुन सकते, पाप कर्म उनको सुनने ही नहीं देते। तो दुरित गौरी को बड़ा बुरा लगता, अरे नरसिंह क्या ये कीर्तन कर रहा, राधे कृष्णा हरे कृष्णा। वो चिढ़ती थी। यूं करते करते बहुत दिन बीत गए। वो एक दिन है जो रासलीला आई, तो नरसिंह जी महाराज रासलीला रमे ने, वहाँ जब कन्हैया बनते हैं, राधा जी बनते हैं, गोपियाँ बनते हैं, वहाँ अच्छा से रास हो रही है, तो नरसिंह जी भी साथ नाचने लग जावे। लोग कहने लगा नरसिंह भगत है, भोला भगत है, नाचो भाई नरसिंह। पाँवार नहीं करते न कोई कहीं करते है, कोई ठड़ो खड़ी रे, कोई मजाक करे, कोई कहते वाह भाई वाह वाह नरसिंह जी तो भगत है। कहे तो भगतराज जी तो उस समय में कहने लग गए, भगत होते हैं जो भोले भाले होते हैं और यूँ भोलापन ऐसे राम राम करे और भी प्रणाम आदि करे, संतान और भगवान के विग्रह को प्रणाम करे, लोग देख ले जना कि भाई ये तो भगत है। गाँव में भी क्यों लाग जा, मोहल्ला में क्यों लाग जा, शहर में क्यों लाग जा, लोग भी ये तो भगत है। भक्ता ने सब भगत क्यों लाग जा। तो नरसिंह जी ने सब लोग भगत क्यों लागा। तो दुरित गोरी अब जल रही है, ओ क्यों भगत है, क्या क्यों भगतड़ो है, क्या मैं खिड़कियां बांटे हूँ, क्यों भगतड़ो है। लो इसी बीच जया कुंवरी जी ने एक बढ़िया अच्छी सी ब्राह्मण कन्या देखी, जिनका नाम था माणिक गोरी। और माणिक गोरी का स्वभाव भी सीधा सरल था।
चंचल नहीं थी, सीधी थी, सरल थी। नरसिंह जी का ब्याह माणिक गौरी के साथ कर दिया। जया कुंवरी ने कहा अब मैं है जो न्याल हो गई, अब मर जाऊं तो ही कोई बात नहीं, मेरो पोतो है, इनको ब्याह हो गया और बोलने नहीं लाग गया, और अब राम जी धीरे 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 इन्हें काम धंधे ही लगाए दे। यूं जया कुंवरी जी है नेचो कर लिया, और थोड़ा दिना बाद मैंने जया कुंवरी जी का भी समय आ गया और वे भी धाम पहुंच गए। जया कुंवरी जी के 12 दिन विहार, नरसिंह जी महाराज ने दादी री याद आई, लेकिन अब नरसिंह जी महाराज लई अकेला रहेगा, अब मैंने पक्ष कौन लेवे। पहला जया कुंवरी जी पूरी पक्ष लेती, भेदभाव को नहीं हो। देखो माँ, दादी, नाना, नानी, बुआ जो भी होते हैं, बाल्यकाल में माँ चली जाती है तो फिर वो सेवा करते हैं, पालते हैं, बड़े करते हैं, तो एक आधार होता है उनका, और वही उनके लिए माँ, पिता, भाई, बंधु होते हैं। जब वो संसार से चले जाते हैं तो फिर उनकी याद आती है। नरसिंह जी कभी कभार दादी को याद करते हैं, रोने लग जाते हैं। अब नरसिंह जी को खटक रही है कि मेरी दादी देखो मेरा साथ देती। अब वंशीधर कभी कभार भेदभाव करते हैं तो दादी की याद आती, देखो दादी होती तो मुझे आज ये वस्तु मिल जाती, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दुरित गौरी फटकारती है तो याद आती है मेरी दादी होती, तो ऐसे रो लेते हैं नरसिंह जी। प्राय प्राय करुणा की कथाएं, जिनकी माँ चली जाती है उनको पता होता है हकीकत में क्या घटना घटती है। माँ पालने वाली चली जाए तो उसके बाद नरसिंह जी और उनकी धर्मपत्नी माणिक गौरी दोनों ही एक स्वभाव के हैं, निर्मल स्वभाव के हैं, पवित्र स्वभाव के हैं। दुरित गौरी इन पर कुछ न कुछ सताती रहती है कि नहीं शब्दों से, कभी कुछ बोलती रहती है। उन दुरित गौरी के मन में है कि मेरे पति कमा रहे हैं, ये बैठे बैठे खा रहे हैं, इनको कौन दे कमाई, हम लोग हैं तब इनको पाल रहे हैं। लो अभिमान आयोड़ो मोटो, क्योंकि थनदार री पत्नी है के, और थनदारानी पत्नी ने तो घमंड आएगा, बस बड़ा घमंड।